नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज आप लोग देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का 137 विद्या क्वेश्चन बैंक के जो है 137 पेज पर जो है सवाल नंबर 14 है। और यह सवाल जो है कमेंट के द्वारा पूछा गया है और यह बताया गया है कि यह सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि हमारे समझाने पे आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 50 सेमी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है इसको समझिए। कहा जा रहा है कि एक सीधा धारावाहिक चालक है, तार है, ये वो सीधा जो है तार है और इसमें जो है 3 एम्पीयर का जो है विद्युत धारा जो है प्रवाहित की जा रही है। 3 एम्पीयर का विद्युत धारा जो है इसमें प्रवाहित किया जा रहा है और इस तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। इस तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है कोई मान लीजिए बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है P बिंदु, ठीक है। यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है उसका परिमाण बताइए, मान बताइए कि कितना चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि किसी भी धारावाही चालक में अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को जो है प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है एक निश्चित जगह तक काम करता है ना, मैंने जहाँ तक इसका प्रभाव होता है वहीं तक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यही जो है बताना है कि अगर इस तार में 3 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो वहाँ जो है विद्युत तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। यानी कि हमें कहने का मतलब ये है कि हमको जो है क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो है फिजिक्स में जो दिया है उसको लिख लेना चाहिए ताकि जो है आसान रहता है। तो दिया है हमें क्या दिया है कि एक लंबे सीधे तार में, माने अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, तार में माने लंबाई नहीं दे रहा, इसका मतलब जो है अनंत लंबाई है, इसका कोई वो नहीं है। 3 एम्पीयर जो है विद्युत धारा, माने धारा का मान जो है दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, धारा का मान जो है दिया गया है और धारा का मान जो है आपका 3 एम्पीयर दिया गया है। इसके बाद से जो है यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी दी गई है यह जो है 50 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग R से डिनोट कर देते हैं। तो यह जो है कितना है, 50 सेंटीमीटर में है। तो इसको चूंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर में मीटर में बदलेंगे तो जो है देखिए मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 100 से जो है हम लोग को भाग देना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। तो 100 से भाग दे दीजिए तो जो है 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब कितना हो गया, तो आप लोग जानते होंगे कि पॉइंट में 0.5 हो जाता है और क्या होगा, ये मीटर होगा। तो पॉइंट में 0.5 जो है ये मीटर में हो गया R का मान, माने R बराबर जो है हम लोग लिख सकते हैं R बराबर 0.5 मीटर, ओके। तो I ज्ञात हो गया और R ज्ञात हो गया हम लोगों को। अब हम लोगों को पता होना चाहिए या आप लोगों को भी पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B बराबर, इसका सूत्र होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I बटे क्या होता है, R होता है। यह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र होता है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है। और यहाँ पे जो है कंडीशन दिया रहता है कि चालक की लंबाई जो है क्या है, अनंत होना चाहिए। चालक की लंबाई जो है क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो है चालक की लंबाई अनंत दिया भी गया है, अनंत है, ठीक है।
चालक की लंबाई क्या है, अनंत है। तो जब चालक की लंबाई अनंत है तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है ये सूत्र हो गया। अब विद्युत क्षेत्र के जब तीव्रता का सूत्र हो गया, और दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट, इसको जो है पढ़ते हैं हम लोग म्यू नॉट, और म्यू नॉट के जो है मान होता है यह जो है कितना होता है, तो मानवा जरूर याद रखिएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, ये जो है म्यू नॉट का मान होता है। तो म्यू नॉट का मान याद रखिएगा। अब इस सूत्र में हम लोग मान भर देते हैं, यह मान, फिर यह मान, और फिर जो है म्यू नॉट का मान इसमें भरते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट का मान जो है आप लोगों को दिया गया है, म्यू नॉट का मान कितना है, तो जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसका मान हो गया। बटे में जो है क्या करेंगे, 4 पाई यह है तो 4 पाई लिखेंगे, आई इंटू 2 इंटू आई का मान, धारा का मान जो है 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और आर का मान अब हम लोग मीटर में रखेंगे तो 0.5 मीटर रखेंगे। ओके, इतना रख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 10⁻⁷ इंटू 3 दूना 6, 3 दूना 6, बटे में जो है यहाँ पे जो 0.5 है। अब देखिए आप लोग 0.5 है, तो इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, 0.5 को देखिए एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ 0 बढ़ा के आई दशमलव ख़त्म कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में लिखते हैं 10⁻⁷ इंटू 60 अब बटा क्या हो जाएगा 5, माने दशमलव के बाद एक का स्थान है तो ऊपर जो है 10 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, ऊपर 10 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि दशमलव हटाना है तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, यह दशमलव एक का स्थान जो है हट के इधर आ जाएगा, यानी कि 5 के इधर, और यह जो है क्या हो जाएगा 10 गुना बढ़ जाएगा। तो सब मिला जुला के यह होगा मैंने 60/5 हो जाएगा। मैंने नहीं समझे, मैंने कहने का मतलब ये है कि जब देखिए 0.5 है ना, 0.5, और इस 0.5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए भाई 6 अब बटे में 0.5 है, अब 0.5 को हमको हटाना है, दशमलव को हटाना है, तो दशमलव के बाद एक स्थान है तो एक जीरो लेके हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। तो 0.5 में 10 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होता है 50 होगा, 5×50, और दशमलव का स्थान एक अंक है तो गुणा में जो है इधर से गिन के एक अंक को दशमलव लगा देते हैं, यानी कि 5.0 हो गया। तो 5.0 का कोई मान, मतलब दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको खाली हम लोग जो है क्या 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ले लिया, ऊपर भी तो 10 से गुणा करेंगे, मैथ का नियम है कि नीचे 10 से गुणा हो रहा है तो ऊपर भी 10 से गुणा होगा, तो यह हो जाएगा 60। यह क्या हो गया 60। भाई 0.5 में 10 से गुणा हुआ तो यह जो है दशमलव यहाँ पे आ गया, यानी कि खाली 5 बचा, और ऊपर जो है 10 गुना हो जाएगा। अब 5 से जो है 12 में भाग दे देंगे, तो 5 बराम 60, 5 बराम कितना हो जाएगा 60। तो जो है कितना आ जाएगा 12 × 10⁻⁷, या 10⁻⁷ गुणा 12 का ये बात बराबर है। तो 12 × 10⁻⁷, इसका मात्रा क्या होता है, तो 12 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, प्रति एम्पियर है, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा, यानी कि 12 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। या इसी बतिया को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं कि 12 अब बटे हैं, ये माइनस में 7 है तो बटे में लिख सकते हैं 10⁻⁷, या 10 ऊपर 7 का मतलब हो जाएगा 10 × 10 7 बार, मैंने 12/10/7 हो जाएगा। इसको इस मनवा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चूँकि यहाँ तक जो है आपके सॉल्यूशन में दिया गया है तो यही मानिए, ठीक है, इसको छोड़िए। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर इतना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। ठीक है दोस्तों,
तो यह जो है परीक्षा कोण से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको जो है देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सवाल। अगर सवाल समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर सवाल समझ गए हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हैगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पे जो है 10/7 का मतलब समझ ही रहे होंगे, यहाँ समझा ही दिए कि आप 10/12 अब बटे 10/7 भी लिख सकते हैं। 10/7 का मतलब कि 10/7 हो तो 10 गो 7 के मैंने 10 के गुणा 7 हाली करना पड़ता है, ठीक है। तो मान निकालना चाहे तो 10 7 को 0 बढ़ा देना है, ठीक है। अब 12 बटा इतना, नहीं तो जो है बस ऐसे ही रहने देना है जैसे ये है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।